हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक, जिसका टाइटल माइग्रेशन रैकेट है, तारक के वतन से हराम कमाई पढ़ेंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है तारक के वतन, नकल मकानी, किसी शख्स का अपना मुल्क छोड़कर किसी गैर मुल्क में जाना कमाने के लिए या किसी भी मकसद के लिए। रैकेट का मतलब है भत्ताखोरी, हराम कमाई। माइग्रेशन रैकेट, तारक के वतन से हराम कमाई। अब ये तारक के वतन से हराम कमाई क्या है या इसके मुतल्लिक क्या बात हुई है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है जिसकी मंथली फी 100 रुपी है। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। अ की पार्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, खात्मे का एक कलीदी हिस्सा। की का मतलब है कलीदी, जिसका मतलब चाबी होता है, लेकिन ये अहमियत के मानी में आता है, मतलब है अहम होना। डिसमेंटल का मतलब होता है खात्मा करना या ख़त्म करना। किसे? ह्यूमन स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग को, एंड इलीगल माइग्रेशन रैकेट्स, और गैर कानूनी तारक के वतन से भत्ताखोरियों को। कहाँ पर? इन द कंट्री, मुल्क में। इसके बाद एक डैश है जो इस बात को जाहिर करती है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस या जुमला नहीं है, बल्कि एक एक्सप्रेशन है, इसलिए ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, मुकम्मल मफहूम नहीं दे रहा। अलॉन्ग विद बस्टिंग द गैंग्स इन्वॉल्व्ड इन दिस सॉर्डेड बिजनेस, इस कबीह काम में मुलव्वस गैंगों की गिरफ्तारी के साथ। बस्ट का मतलब है गिरफ्तार करना। सॉर्डेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कबीह, घिनौना। इसके बाद भी डैश है जिसका मतलब यह है कि ये एक और एक्सप्रेशन है। इज टू आइडेंटिफाई एंड पनिश द इंडिविजुअल्स, अफराद की शनाख्त करके सजा देनी है। आइडेंटिफाई का मतलब शनाख्त करना, पनिश का मतलब सजा देना। कौन से अफराद को? विद इन गवर्नमेंट एजेंसीज, हकूमती एजेंसियों में, दैट हेल्प फैसिलिटेट दीज इलीगल एक्टिविटीज, जो इन गैर कानूनी सरगर्मियों में सहूलत कारी के लिए मदद करते हैं। मुल्क में इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी तारक के वतन से भत्ताखोरियों के खात्मे का एक कलीदी हिस्सा। इस कबीह काम में मुलव्वस गैंगों की गिरफ्तारियों के साथ हकूमती एजेंसियों में उन अफराद को जो इन गैर कानूनी सरगर्मियों की सहूलत कारी के लिए मदद करते हैं, शनाख्त करके सजा देना है। There has been a sudden burst of activity in this regard. इस लिहाज से सरगर्मी की एक अचानक भगदड़ मच गई है। After last month's tragedy of the coast of Greece, यूनान के साहिल के करीब आखिरी माह के सानिया के बाद, in which several boats carrying migrants capsized, जिसमें कई कश्तियां जो तारकीन वतन को लेकर जा रही थी उलटकर डूब गई। कैप्साइज का मतलब होता है कश्ती का पानी में उलटकर डूब जाना। यूनान के साहिल के करीब आखिरी माह के सानिया के बाद इस लिहाज से अचानक सरगर्मी में हलचल मच गई है, जिसमें कई कश्तियां जो तारकीन वतन को लेकर जा रही थी उलटकर डूब गई हैं। अराउंड 8 पाकिस्तानीज आर बिलीव्ड टू हैव ड्राउन्ड, माना जाता है कि लगभग 80 पाकिस्तानी डूब चुके हैं। The deaths of 9 individuals have been confirmed. 9 अफराद की अमवात की तस्दीक कर दी गई है। कन्फर्म का मतलब है तस्दीक करना, और इसके लिए हम दूसरा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, बियर आउट। माना जाता है कि लगभग 80 पाकिस्तानी डूब चुके हैं। 9 अफराद की अमवात की तस्दीक कर दी गई है। दिस इज द सेकेंड ट्रेजेडी ऑफ इट्स काइंड इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में इस तरह का दूसरा सानिया है। एज अ सिमिलर डिजास्टर इन 2023, 2023 में एक ऐसी ही आफत, आल्सो ऑफ द ग्रीक कोस्ट, वो भी यूनानी साहिल के करीब, रिजल्टेड इन डेथ्स ऑफ ओवर 350 पाकिस्तानीज, 350 से जायद पाकिस्तानियों की अमवात का बाइस बनी। हालिया सालों में इस तरह का दूसरा सानिया है। जैसा कि 2023 में एक ऐसी ही आफत, वो भी यूनानी साहिल के करीब 350 से जायद पाकिस्तानियों की अमवात का बाइस बनी। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश।
A key part of dismantling human smuggling and illegal migration rackets in the country, along with busting the gangs involved in this sordid business, is to identify and punish the individuals within government agencies that help facilitate these illegal activities. There has been a sudden burst of activity in this regard after last month's tragedy off the coast of Greece, in which several boats carrying migrants capsized. Around 80 Pakistanis are believed to have drowned. The deaths of 9 individuals have been confirmed. This is the second tragedy of its kind in recent years, as a similar disaster in 2023, also off the Greek coast, resulted in the deaths of over 350 Pakistanis. In the wake of last month's debacle, पिछले माह के हादसे के बाद, इन द वेक ऑफ इडियम है जिसका मतलब के बाद, और डिबेकल का मतलब नाकामी, हादसा। द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन स्मगलर्स। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। एंड द ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन द रैकेट, और अफसरों के खिलाफ जो भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। पिछले माह के हादसे के बाद वजीर आजम ने इंसानी स्मगलरों और अहलकारों जो भत्ताखोरी में मुलव्वस थे के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेज, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है क्या, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दिस पेपर, इस अखबार में एक रिपोर्ट के मुताबिक, दैट 35 पर्सनल हैव बीन डिसमिस्ड, के 35 एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। वाइल क्रिमिनल केसेस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट 13 FIA मैन, 13 FIA लोगों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जिसके नतीजे में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है, इस अखबार में एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, जबकि 13 FIA के लोगों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज किए गए हैं। The action against errant officials is welcome. गलतकार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई खुश आइंद है। इरेंट का मतलब है गलतकार, जो गैर कानूनी सरगर्मी सरअंजाम देते हैं। ऑफिशियल्स अहलकार, वेलकम, खुश आइंद। बट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन दाखिली एहतसाब एक मुसलसल अमल होना चाहिए। इंटरनल का मतलब दाखिली, अकाउंटेबिलिटी का मतलब एहतसाब, प्रोसेस का मतलब अमल। एंड मस्ट नॉट बी अ रिएक्टिव एक्सरसाइज, ये एक रद्द अमल का नतीजा नहीं होना चाहिए। रिएक्टिव एक्सरसाइज का मतलब है रद्द अमल का नतीजा। Where the state swing into action only after a tragedy occurs, कि रियासत एक सानिया के वाक़े होने के बाद हरकत में आती है। स्विंग इनटू एक्शन का मतलब है हरकत में आना। गलतकार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई खुश आइंद है, लेकिन दाखिली एहतसाब एक मुसलसल अमल होना चाहिए, ना कि एक रद्द अमल का नतीजा। कि रियासत एक सानिया के वाक़े होने के बाद हरकत में आती है। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। कौन सी बात पे? दैट क्रिमिनल्स इन्वॉल्व्ड इन द स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग रैकेट्स, कि वो मुजरिम जो स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग से भत्ताखोरियों में मुलव्वस हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब है इंसानी स्मगलिंग, रैकेट्स का मतलब भत्ताखोरियाँ। कैन ऑपरेट विदाउट हेल्प फ्रॉम कंप्रोमाइज्ड स्टेट फंक्शनरीज, बेअसूल रियासती एहलकारों की मदद के बिना काम कर सकते हैं। ऑपरेट का मतलब काम करना या चलाना, कंप्रोमाइज्ड का मतलब बेअसूल, फंक्शनरीज का मतलब एहलकार, और इसके लिए दूसरा वर्ड है ऑफिशियल्स। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि वो मुजरिम जो स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग से भत्ताखोरियों में मुलव्वस हैं, बेअसूल रियासती एहलकारों की मदद के बिना काम कर सकते हैं। माइग्रेंट स्मगलिंग इज अ बिग बिजनेस, नकल मकानी की स्मगलिंग बड़ा कारोबार है। with individuals forking over thousands of dollars per person to try to get Europe. अफराद फी शख्स को यूरोप पहुंचाने की कोशिश में हज़ारों डॉलर बटोरते हैं। फोर्क ओवर का मतलब है पैसे बटोरना, पैसे लेना। एंड इट कैन बी assumed, अंदाज़ा लगाया जा सकता है या गुमान किया जा सकता है। क्या?
that many officials also have a cut in this booty کہ اس لوٹ کے مال میں بہت سے اہلکاروں کا بھی ایک حصہ ہے۔ کٹ کا مطلب حصہ، بوٹی کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کا مال، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے لوٹ، LOOT، لوٹ۔ نقل مکانی کی سمگلنگ بڑا کاروبار ہے۔ افراد فی شخص کو یورپ پہنچانے کی کوشش میں ہزاروں ڈالر بٹورتے ہیں، اور یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس لوٹ کے مال میں بہت سے اہلکاروں کا بھی ایک حصہ ہے۔ Now I am going to read it as a whole in English. In the wake of last month's debacle, the Prime Minister ordered action against human smugglers and the officials involved in the racket. As a result, the Federal Investigation Agency says, according to a report in this paper, that 35 personnel have been dismissed, while criminal cases have been filed against 13 FIA men. The action against errant officials is welcome, but internal accountability must be a continuous process and must not be a reactive exercise, with the state swinging into action only after a tragedy occurs. It is hard to believe that criminals involved in the smuggling and trafficking rackets can operate without help from compromised state functionaries. Migrant smuggling is big business, with individuals forking over thousands of dollars per person to try to get to Europe, and it can be assumed that many officials also have a cut in this booty. Therefore, इसीलिए there needs to be constant vigilance of state functionaries. ریاستی اہلکاروں کی مستقل نگرانی کی ضرورت ہے۔ ویجیلنس کا مطلب ہے نگرانی، particularly at airports and border crossings، خصوصاً ایئرپورٹوں اور بارڈر کراسنگوں پر۔ کس لیے؟ ٹو انشور، اس بات کی یقین دہانی کرنے کے لیے، نو گورنمنٹ آفیشل گیٹس اوے ود ابیٹنگ دا الیگل مائگریشن ٹریڈ، کہ کوئی حکومتی اہلکار غیر قانونی نقل مکانی کی تجارت میں مدد کر کے پیسے نہیں لیتا۔ گیٹ اوے ود ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیسے لینا، پیسے بٹورنا۔ ابیٹ کا مطلب ہے مدد کرنا۔ اس لیے ریاست کے اہلکاروں کی مستقل نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ایئرپورٹوں اور بارڈر کراسنگوں پر، اس بات کی یقین دہانی کرنے کے لیے کہ کوئی حکومتی اہلکار غیر قانونی نقل مکانی کی تجارت میں مدد کر کے پیسے نہیں لیتا۔ ان دی لانگ ٹرم، آخر کار۔ ان دی لانگ ٹرم ایڈیم ہے، آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ان دا لانگ رن، آخر کار۔ The state also needs to address the triggers. ریاست کو باعث کاروں سے نمٹنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایڈریس کا مطلب ہے نمٹنا، ٹریگرز کا مطلب باعث کاروں جو باعث بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ That force people to spend huge sums، جو لوگوں کو بڑی رقمیں خرچ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ Huge sums کا مطلب بڑی رقمیں۔ And risk their lives، اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے، کس لیے؟ In a bid to get to greener pastures abroad، غیر ملکی سبز باغ دکھانے کی ایک پیشکش پر۔ In a bid کا مطلب ہے ایک پیشکش پر، to get to greener pastures abroad، غیر ملکی سبز باغ دکھانا۔ آخر کار ریاست کو ان باعث کاروں سے بھی نمٹنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کو بڑی رقموں کے خرچ کرنے اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، غیر ملکی سبز باغ دکھانے کی ایک پیشکش پر۔ While some leave the country، جبکہ کچھ ملک چھوڑ جاتے ہیں، کیوں؟ Due to discrimination and persecution، امتیازی سلوک اور ظلم کی وجہ سے۔ ڈسکریمنیشن کا مطلب ہے امتیاز اور پرسیکیوشن کا مطلب ہے ظلم۔ The vast majority are economic migrants، بڑی اکثریت اقتصادی تارکین وطن کی ہے۔ Many hailing from relatively prosperous parts of Punjab، بہت سے پنجاب کے نسبتاً خوشحال علاقوں سے ہوتے ہیں۔ Hail from ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے کسی مخصوص علاقے سے آنا یا کسی مخصوص علاقے میں پیدا ہونا۔ جبکہ بہت سے امتیازی سلوک اور ظلم کی وجہ سے ملک چھوڑ جاتے ہیں، بڑی اکثریت اقتصادی تارکین وطن کی ہے، بہت سے پنجاب کے نسبتاً خوشحال علاقوں سے آتے ہیں۔
Victims have said economic hardship made them opt for illegal migration. मुतासरीन ने कहा है कि इक्तसादी मुश्किल ने उनसे गैर कानूनी नकल मकानी का फैसला करवाया. While others are inspired by compatriots, अपने जबकि दूसरे हम वतनों से मुतासर हुए हैं. इंस्पायर का मतलब मुतासर होना. compatriots का मतलब होता है कंट्रीमैन यानी हम वतन. Who made it big in Europe, जिन्होंने यूरोप में बड़ी कामयाबी हासिल की. मेक इट बिग इडियम है जिसका मतलब होता है बड़ी कामयाबी हासिल करना. मुतासरीन ने कहा है कि इक्तसादी मुश्किल ने उनसे गैर कानूनी नकल मकानी का फैसला करवाया, जबकि दूसरे हम वतनों से मुतासर हुए हैं जिन्होंने यूरोप में बड़ी कामयाबी हासिल की. हैंस इसलिए इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज एसेंशियल, समाजी इक्तसादी इंसाफ की यकीन दहानी कराना लाजिम है. इंश्योर का मतलब यकीन दहानी कराना, एसेंशियल का मतलब लाजिम है या ज़रूरी है. इफ़ पीपल आर टू बी कन्विंस्ड, अगर लोगों को कायल करना है. किस बात के लिए? टू नॉट पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन बाय मेकिंग दीज रिस्की जर्नीज, ये ख़तरनाक असफार करके अपनी जानों को ख़तरे में ना डालें. इसीलिए समाजी इक्तसादी इंसाफ की यकीन दहानी कराना ज़रूरी है अगर लोगों को कायल करना है कि ऐसे ख़तरनाक असफार करके अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डालें. नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश. Therefore, there needs to be constant vigilance of state functionaries, particularly at airports and border crossings, to ensure no government official gets away with abating the illegal migration trade. In the long term, the state also needs to address the triggers that force people to spend huge sums and risk their lives in a bid to get greener pastures abroad. While some leave the country due to discrimination and persecution, the vast majority are economic migrants, many hailing from relatively prosperous parts of Punjab. Victims have said economic hardship made them opt for illegal migration, while others are inspired by compatriots who made it big in Europe. Hence, ensuring social and economic justice is essential if people are to be convinced to not put their lives on the line by making these risky journeys.